बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट न्यूज़ के सब सुनने वालों को अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको इसहाक डार के असासों और करप्शन के बारे में बताऊंगा। 1980 में अपनी सियासी ज़िंदगी का आगाज़ करने वाले इसहाक डार इससे कबल 3 बार वफाकी वज़ीर रह चुके हैं। 1997 में वज़ीर तिजारत बने और 1998 में पाकिस्तानी ख़जाने को पहली मरतबा लूटना शुरू किया, जब नून लीग की हुकूमत में इन्हें पहली मरतबा वज़ारत ख़जाना का कलमदान दिया गया। मौसूफ नवाज शरीफ के समदी होने के साथ साथ बहुत करीबी दोस्त हैं और शरीफ ख़ानदान के अकाउंट्स को यही संभालते हैं। 2013 में मौसूफ को दोबारा से मौका दिया गया कि जितना लूट सकते हो लूट लो, और साहिब ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी मुल्की ख़जाना लूटने में। नाज़रीन, हुदैबा पेपर मिल्स केस में मौसूफ ने मजिस्ट्रेट को स्टेटमेंट दी और उस स्टेटमेंट में बताया कि किस तरह शरीफ ख़ानदान का चोरी का पैसा यहाँ से लंदन भिजवाते थे, जिनको माहिर अकाउंटेंट कहा जाता है। समझ में नहीं आती कि जनाब को चोरी छुपाने का ही नहीं पता। पाकिस्तान स्टील मिल्स जो कि बंद पड़ी थी, उस बंद स्टील मिल के खाते 34 अरब की तनख्वाहें डाल दी गई मुल्की ख़जाने से। भला जो मिल ही बंद पड़ी है, उस मिल में 34 अरब रुपए तनख्वाह की मद में किसको दिए गए? और सिर्फ यही नहीं, उस मिल पर 250 अरब का कर्ज भी बन गया, जो कि बंद है, जो मिल चल ही नहीं रही, जिस पे कोई काम ही नहीं हो रहा, उस मिल के ऊपर 250 अरब का कर्जा भी बना दिया गया। नाज़रीन, 2017 में जनाब की चोरियां मंजर आम पर आईं और इस्लामाबाद एहतसाब अदालत में जनाब को तलब कर लिया गया। इनकी करप्शन के खिलाफ सबूत के तौर पर जो दस्तावेज़ात एहतसाब अदालत में पेश की गई वो 16 डब्बों में बंद थी। ये बात सुनकर शायद हर पाकिस्तानी को हैरत होगी कि करप्शन किस लेवल की थी और सबूत कितने ज़्यादा थे, जो कि 2 गाड़ियों पर 16 डब्बों में पैक होकर आए। बाद डार साहब मुल्क से भाग गए और एहतसाब अदालत ने 2018 में डार साहब की जायदादों की नीलामी का हुक्म दे दिया। अदालत की तरफ से हुक्म जारी किया गया कि गुलबर्ग लाहौर में मौजूद घर, गाड़ियां और दूसरी अरबों की जायदाद अगर सूबाई हुकूमत चाहे तो अपने पास रख सकती है और अगर चाहे तो नीलाम कर सकती है, और इनके तमाम अकाउंट से सारे पैसे निकाल कर कौमी ख़जाने में डाल दिए जाएं। अब जनाब शहबाज हुकूमत में एक मरतबा फिर से लंदन गए हुए डार साहब अपने मुल्क वापस आते हैं पाकिस्तान में, और आकर उसी मुल्क के वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं। और अब मौसूफ का कहना है कि पाकिस्तान का एटमी ताकत होना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी यह है कि मुल्क को डिफ़ाल्ट होने से बचाया जाए। मतलब अब जनाब मुल्क के एटमी असासों को बेचने के चक्कर में हैं। अब जो डार साहब पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं, उनका मिशन यही है कि अब एटमी असासे रह गए हैं पाकिस्तान के पास, अब ख़जाने में और कोई चीज़ तो नहीं रही, तो अब ये जो एटमी असासे हैं इनको भी बेच दिया जाए। ये तो फिर खुद से लंदन भाग जाएंगे, इन्हें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के पास एटमी असासे हों या ना हों। नाज़रीन, पाकिस्तान में अरबों की जायदाद होने के अलावा दुबई में 2 अपने टावर हैं जनाब के, HBS 1 और HBS 2 के नाम से। और जब इनसे पूछा जाता है तो कहते हैं कि ये मेरे नहीं हैं, मेरे बेटों के हैं। भला बेटों ने कहाँ से इतना कुछ बना लिया? BBC को इंटरव्यू देते हुए जनाब ने कहा कि मेरी सिर्फ एक जायदाद है, मतलब एक घर है गुलबर्ग लाहौर में, जिस पर एंकर ने जनाब के छक्के छुड़ा दिए। नाज़रीन, समझ में ये बात नहीं आती कि कल तक जो मुल्क से भागा हुआ था और जिसकी करप्शन साबित होने के बाद जायदादें नीलाम हो चुकी थी, वो शख्स एक मरतबा फिर से वज़ीर ख़जाना कैसे बना दिया गया? कौन सी ताकत थी जिसने उस शख्स को एक मरतबा फिर उसी ख़जाने के ऊपर बिठा दिया जहां से उसकी करप्शन साबित हो चुकी थी? कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मेरी अगली वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर।